नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर हाजिर हुए बड़ी अपडेट के साथ लाखों कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए एक और बड़ी खबर लेकर। थंबनेल तो आप देख ही चुके होंगे। 2006 के पहले पेंशन भोगी की जो पेंशन बढ़कर आपको दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, 2006 के बाद वालों को बराबर मिलेगी पेंशन। क्या कुछ का है दोस्तों, पूरी डिटेल हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करेंगे। अगर आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जो न्यूज आती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करने जा रहे हैं। वेतन आयोग आने के कारण या फिर पेंशन में संशोधन होने के कारण जो बाद में रिटायर पेंशन भोगी होते हैं तो उनकी पेंशन तो बढ़ जाती है, लेकिन जो पहले से रिटायर होते हैं तो ऐसे पेंशन भोगियों की पेंशन में संशोधन नहीं किया जाता। उसी को लेकर 20/3/2024 को दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया था। उसी को लेकर भारत पेंशन भोगी समाज ने एक बार फिर दोस्तों भारत सरकार को याद दिलाया कि 2006 के पहले वाले पेंशन भोगियों की पेंशन में वृद्धि की जाए। क्या था पूरा मामला, विस्तार से डिटेल से बताएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला आया था। हम जानकारी के अनुसार हम आपको बता दें दोस्तों, 20/3/2024 को दिल्ली हाईकोर्ट ने एक जो फैसला सुनाया था, जिसमें केंद्र सरकार ने 18/11/2009 के आदेश को रद्द कर दिया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के इस आदेश को रद्द करते हुए कहा था कि जो केंद्र सरकार के इस फैसले को रद्द किया कि यह पूरी तरह से अवैध आदेश है। 20/3/2024 को दिल्ली हाईकोर्ट के श्री SPS बेंस और डॉक्टर श्री S नकारा के मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले का अनुसरण करते हुए केंद्र सरकार द्वारा जारी 18/11/2009 के एक सर्कुलर को रद्द कर दिया गया। हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 9/9/2008 को एक फैसला सुना जिसमें कहा था कि एक ही रैंक से रिटायर्ड पेंशन भोगी को पेंशन समान होनी चाहिए, चाहे वे किसी डिफेंस के या सिविल के केंद्रीय पेंशन भोगी हों। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वेतन आयोग आने के कारण या पेंशन में संशोधन होने के कारण अगर पेंशन में सुधार होता है तो वह पेंशन का फायदा बाद वाले पेंशन धारकों को दिया जाए, वही फायदा पहले से रिटायर हो चुके पेंशन धारकों को मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार की व्यवस्था सभी पेंशन भोगियों के लिए लागू होनी चाहिए। दोस्तों 9/9/2008 को दिए गए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बहुत सारे जो पेंशन भोगी जो सिविल डिपार्टमेंट से रिटायर हुए थे वे भी अपनी पेंशन रिवीजन करवाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बड़ी संख्या में एप्लीकेशन मिलने के बाद सरकार के सामने एक बड़ा सवाल पैदा हो रहा है कि इतने सारे पेंशन भोगी की पेंशन रिवीजन है वो किस प्रकार की जाए। दोस्तों इसके बाद जो तत्कालीन केंद्र सरकार मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के इसकी चर्चा करने के बाद यह फैसला लिया गया कि इस तरह का बेनिफिट सिविल केंद्रीय पेंशन भोगी के ऊपर लागू नहीं होगा। तत्कालीन केंद्र सरकार ने 18/11/2009 को एक आदेश जारी किया गया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश केवल डिफेंस पे लागू होता है। जी हाँ दोस्तों, सिविल पेंशन भोगी के ऊपर यह लागू नहीं होगा। केंद्र सरकार के इस आदेश को लेकर सिविल पेंशन भोगियों में नाराजगी देखने को मिली और बहुत सारे पेंशन भोगियों का समूह इसके खिलाफ याचिका लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंच गया। दोस्तों हमारे जितने भी ये पेंशन भोगी हैं जो काफ़ी लंबे टाइम से दिल्ली हाई कोर्ट में यह मामला है लंबे समय तक चलता रहा। काफ़ी जिरह के बाद दोनों पक्ष से दलील सुनने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सिविल पेंशन धारकों के हक में लिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने 20/3/2024 को एक फैसला लिया गया जिसमें कहा कि केंद्र सरकार का 18/11/2009 का सर्कुलर अवैध है और हाई कोर्ट ने कहा कि पेंशन रिवीजन का फायदा सभी पेंशन भोगियों के ऊपर लागू होगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए डॉक्टर DS नकारा के मामले में विशेष संविधान के आर्टिकल 14 के ऊपर विशेष ध्यान देते हुए कहा कि जिससे पेंशन भोगी की पेंशन में समानता होनी चाहिए। दोस्तों कोर्ट ने ये भी कहा कि 2006 के पहले पेंशन भोगी की पेंशन में 1/1/2006 के बाद पेंशन भोगियों के साथ समानता सुनिश्चित होनी चाहिए। 20/3/2024 को दिए गए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद भारत पेंशन भोगी समाज ने केंद्र सरकार को इसे लागू करने की मांग की थी, पर इसके ऊपर अब तक कोई भी कार्रवाई केंद्र सरकार की तरफ से नहीं की जा रही। ऐसे में पेंशन भोगी समाज ने एक बार फिर से केंद्र सरकार को याद दिलाया कि इसमें देरी ना की जाए
दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश का पालन तत्काल प्रभाव से किया जाए और 2006 के पहले सभी पेंशनभोगियों को 1/1/2006 के बाद रिटायर्ड पेंशनभोगियों के बराबर लाया जाए। जी हाँ दोस्तों, भारत पेंशनभोगी समाज ने ये भी कहा दोस्तों, अगर इसमें देरी होती है तो मजबूरन फिर से कोर्ट का रुख करना पड़ेगा। दोस्तों जो आता है इसके ऊपर कार्रवाई तुरंत प्रभाव से शुरू की जाए। भारत पेंशनभोगी समाज ने यह भी कहा कि यह संशोधन न केवल न्याय का मामला है बल्कि राष्ट्र की सेवा करने वाले समर्पित पेंशनभोगी के प्रति कानूनी दायित्व की पूर्ति भी है। भारत पेंशनभोगी समाज ने केंद्र सरकार से अपील की कि इस मामले पर शीघ्र ध्यान दिया जाए और उचित कार्रवाई भी की जाए। यानी कि हमारे जितने भी पेंशनभोगी जो वेतन आयोग आने के कारण या फिर पेंशन में संशोधन होने के कारण जो बाद में रिटायर्ड हुए हैं दोस्तों, उनकी पेंशन तो बढ़ जाएगी, लेकिन जो रिटायर होते हैं तो पेंशनभोगी पेंशन में संशोधन नहीं किया जाता। वहीं उसी को लेकर दोस्तों दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है और उसी को लेकर भारत पेंशनभोगी समाज ने एक बार फिर से भारत सरकार को याद दिला दिया है कि 2006 के पहले वाले पेंशनभोगी की पेंशन में वृद्धि की जाए। दोस्तों ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। मिलेंगे एक और बड़ी अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी को धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।